भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैनात किए 2000 से ज़्यादा पर्यवेक्षकों की टीम। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के साथ साथ चुनावी तैयारियां पकड़ने लगी हैं जोर। और माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम हुआ तेज। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने 2100 पर्यवेक्षकों की टीम तैनात की है। यह पर्यवेक्षक देश भर में जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों पर निगरानी रखेंगे। इन पर्यवेक्षकों का प्राथमिक ध्यान चुनावी प्रक्रिया के दौरान जबरदस्ती, प्रलोभन या धमकी की किसी भी घटना को रोकना होगा। वे सुरक्षा बलों की तैनाती की निगरानी भी करेंगे। चुनाव कार्यवाही की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें कर्मियों और वोटिंग मशीनों की निगरानी भी सौंपी गई है। उन्हें मतदान केंद्रों का व्यापक भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। यह चुनाव अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित चुनौतियों या मुद्दों का आकलन और समाधान करने के लिए किया जाएगा। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के साथ साथ चुनावी तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। श्री राजन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम में किए जा रहे प्रचार के व्यय की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मंडला में भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने नामांकन पत्र जमा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेल ग्राउंड के पास सभा को संबोधित किया। ग्वालियर जिले में लोकसभा आम चुनाव कराने के लिए एमएलबी कॉलेज से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। साथ ही मतदान के बाद एमएलबी कॉलेज में ही विधानसभा क्षेत्रवार अलग अलग स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखी जाएंगी। बुरहानपुर में लोकसभा आम निर्वाचन के तहत जिले में चौथे चरण के अंतर्गत मतदान 13 मई को संपन्न होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा के ग्राम भोजपुर में स्वीप गतिविधियों तहत आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्रामीण जनों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। बालाघाट में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत आजीविका मिशन की दीदियों द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए आकर्षक रंगोली बनाई गई। नर्मदापुरम में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जागरूकता फैलाने और अधिक संख्या में वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सतना जिले में चित्रकूट विधानसभा की उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा पर 11 अंतर्राज्यीय नाकाबंदी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। खरगोन में क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय के सभागृह में मतदाता जागरूकता और स्वीप गतिविधियों के तहत सामूहिक एवं एकल रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नीमच में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में कलेक्टोरेट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली बनाकर मतदान के लिए प्रेरित किया। श्योपुर में ईवीएम वीवीपैट मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न की गई। अनूपपुर जिले में जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत पड़रिया में दिव्यांग मतदाता के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। देवास जिले के समस्त विकास खंडों के मास्टर ट्रेनर्स को जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। आगरमालवा में ईवीएम मशीनों को विधानसभा क्षेत्रवार आवंटित कर दिया गया है। खंडवा में ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन का कार्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने थिम्पू में प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता है, परंतु जब दूसरे देश से पुरस्कार मिलता है तो इससे मालूम चलता है कि दोनों देश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने सभी भारतीयों की ओर से ये सम्मान स्वीकार किया। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद पुलिस एवं अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में 21 मार्च तक 14 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न सामग्रियां जब्त की गई हैं। इनमें 3,11,371 लीटर मदिरा जब्त की गई है। इसका मूल्य 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसी तरह 2 करोड़ 43 लाख मूल्य के 3,236 किलोग्राम ड्रग्स और 60 लाख रुपए मूल्य की अधिक कीमती धातुएं जब्त की गई हैं। बैतूल में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब रफ्तार पकड़ने लगा है। स्थानीय परीक्षाएं खत्म होने के बाद अधिकतर शिक्षक मूल्यांकन कार्य में जुट गए हैं। लगभग एक माह के दौरान कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षा की 1,49,527 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है, जिसमें कक्षा 10वीं की 89,179 एवं कक्षा 12वीं की 60,348 कॉपियां शामिल हैं। शेष बची लगभग 36,000 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 31 मार्च तक समय सीमा तय की गई है। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने समन्वयक संस्था उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल को मूल्यांकन केंद्र बनाया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर धार में भोजशाला का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI टीम द्वारा सर्वे किया गया। ASI के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय दल भोजशाला पहुंचा। सर्वे दल द्वारा लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक भोजशाला का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया गया। शेष सर्वे शनिवार सुबह से किया जाएगा। वहीं दोपहर 1 बजे से मुस्लिम पक्ष के लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत शहडोल जिले में 22,000 नव साक्षरों ने परीक्षा दी है। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण की प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी सावित्री सोनी ने बताया कि इस परीक्षा में 15 वर्ष के ऊपर के नव साक्षर शामिल हुए। जिले के सभी 5 विकास खंडों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। जय सिंह नगर विकास खंड में सबसे अधिक 5,260 नव साक्षरों ने परीक्षा दी और सबसे कम बुढ़ार विकास खंड में 3,559 नव साक्षर परीक्षा देने पहुंचे। जिला जेल के 44 बंदी भी साक्षरता परीक्षा में शामिल हुए। इसमें 24 पुरुष और 20 महिलाएं थीं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चित्रकूट में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। खंडवा में विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में सीता बावड़ी और रामेश्वर कुंड पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसमें समस्त सफाई मित्र सम्मिलित रहे। सागर में कमिश्नर के निर्देश पर नगरपालिका मकरोनिया की मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती रीता कैलासिया को निलंबित कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी उर्दू माध्यम परीक्षा सत्र 2024 के लिए आवेदन पत्र अधिकृत अध्ययन केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाने की तिथि 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैनात किए 2000 से ज़्यादा पर्यवेक्षकों की टीम। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के साथ साथ चुनावी तैयारियां पकड़ने लगी हैं जोर। और माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम हुआ तेज। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।